एक देश एक संविधान और सीएए के बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सबसे बड़ी एक ही चाहत है और वह है समान नागरिक संहिता। बीजेपी अपने चुनावी वादों में इसे शामिल करती रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक तरह से पीएम मोदी के मन की मुराद पूरी कर दी और यूनिफॉर्म सिविल कोड की जमकर वकालत की। कॉमन सिविल कोड की पैरवी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय समाज अब सजातीय हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि समाज में जाति, धर्म और समुदाय से जुड़ी बाधाएं मिटती जा रही हैं। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस प्रतिभा सिंह ने इस मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने अनुच्छेद 44 के कार्यान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। भारतीय संविधान अनुच्छेद 44 राज्य नीति निर्देशकों, तत्वों और सिद्धांतों को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की चर्चा की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। हाल ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे पत्र में यह बात कही गई। इसमें उनसे अपील की गई कि पर्सनल लॉ को एक समान करने के लिए दाखिल अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई के लिए एक बेंच का गठन किया जाए। हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की कोई याचिका नहीं है, लेकिन मौजूदा याचिकाओं को समग्रता में देखा जाए तो मामला इसे लागू करने की ओर हो ही जाता है। अभी देश में अलग अलग समुदाय और धर्म के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ 4 शादियों की इजाजत देता है, जबकि हिंदू सहित अन्य धर्मों में 1 शादी का नियम है। शादी की न्यूनतम उम्र क्या हो, इस पर भी अलग अलग व्यवस्था है। मुस्लिम लड़कियां जब शारीरिक तौर पर बालिग हो जाएं तो उन्हें निकाह के काबिल माना जाता है। अन्य धर्मों में शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल है। जहां तक तलाक का सवाल है तो हिंदू, ईसाई, पारसी में कपल कोड के माध्यम से ही तलाक ले सकते हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म में तलाक शरीयत लॉ के हिसाब से होता है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय बताते हैं कि अनुच्छेद 44 पर बहस के दौरान बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि व्यवहारिक रूप से इस देश में एक नागरिक संहिता है जिसका प्रावधान सर्वमान्य है और समान रूप से पूरे देश में लागू है, लेकिन विवाह उत्तराधिकार का क्षेत्र ऐसा है जहाँ एक समान कानून लागू नहीं है। यह बहुत छोटा सा क्षेत्र है जिसके लिए हम समान कानून नहीं बना सकते, इसीलिए धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव लाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।